जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास वो है सिंपल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें जो है ना, वो देखिए अब हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, दे आर अरेंज इन एनर्जी लेवल्स। ठीक है, और उसमें फिर होता ही है ना कि इलेक्ट्रॉन्स, जो क्वांटम शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, और जितने वो न्यूक्लियस से दूर होंगे, दे हैव मोर एनर्जी एंड आर हेल्ड लेस टाइटली टू द न्यूक्लियस। ठीक है, तो उसको उनको जो है ना वो फिर रिमूव करना भी आसान हो जाता है। अब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब 4 शेल्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं एक एटम के अंदर। ठीक है, और मैं बता देता हूँ कैसे उनकी अरेंजमेंट कैसे है। देखें, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3 एंड शेल नंबर 4। ठीक है, शेल नंबर 1 जो है, इट कैन होल्ड अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, shell number 2 can hold up to 8 electrons. Shell number 3 can hold up to 18 electrons. And shell number 4 can hold up to 32 electrons. ठीक है, understood? Very good. ठीक है, अब बात ये आती है कि देखें, there is something called principal quantum number, and it is denoted by n. And then you've got a subshell denoted by n. ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो यही हो गया, n1, n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, लेकिन n की वैल्यू 0 कभी भी नहीं होगी। ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि n की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। अब l जो है वो सब शेल है। ठीक है, अब सब शेल हमारे पास कितने के सब शेल है? हमारे पास 4 सब शेल है, s, p, d एंड f। ठीक है, एस का मतलब होता है स्फेरिकल शेप्ड, पी का मतलब डम्बेल शेप, डी का मतलब डिफ्यूज शेप, या अभी के लिए आप कहेंगे वेरियस शेप्स, और एफ की भी जो है वो वेरियस शेप्स हैं। ठीक है, अब एस जो है ना, एस सबशेल कैन होल्ड अप टू 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबशेल कैन होल्ड अप टू 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबशेल कैन होल्ड अप टू आई थिंक 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और फिर एफ जो है वो आई थिंक 18 है, एफ की आपको नहीं पता होना चाहिए फिलहाल। एफ को एफ 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 इज नॉट बेसिकली इन योर सिलेबस राइट नाउ, एफ की कोई बात नहीं करेंगे हम, एस, पी और डी की करेंगे। डी की भी जो है ना वो A2 में करते हैं। अब जो एग्जांपल देना चाहूँ अगर मैं आपको इन सारी चीज़ों के, तो वो मैं कैसे दूंगा कि you've got an element सोडियम, नाउ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो 281 है। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं, अब इसको दूसरी तरीके, अब इस किस्म की कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम ओ लेवल्स में लिखते थे, ए लेवल्स में तो अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम बड़े हो गए, तो हम इसको लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, तीन, और सोडियम के पास शेल्स कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, तो 1 2 3, और 2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन आपने दिए? 2 से ज्यादा, एस वाले एस सब शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने वाले, और पी में भी 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने वाले। अब 3s1 क्यों है? क्योंकि सोडियम के आउटर में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसलिए वो Na पॉजिटिव बनाता है। ठीक है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली एग्जांपल ले लें मैग्नीशियम की, तो वो 282 होता है, तो ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 हो जाता है। ठीक है, तो s में 2 होगा। अब इधर अगर 2mg3 हो जाए, 283 हो जाए, 284 हो जाए, तो 3s2 ही रहेगा, लेकिन 3p में फिर ऐड होंगे, 3p1 हो या 3p2 हो, 3p3 हो। ठीक है,
अब एक और चीज जो है वो एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 283, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1, ठीक है। तो इस तरह जो है ना वो हमने लिखना है, ठीक है। अंडरस्टूड? ओके। हमने बात की थी कि देखिए शेल जो है ना, शेल यानी कि एन, वो कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन सब शेल में जीरो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको आपने जरा गौर से देखना है। ये आप देख सकते हैं कि एक टेबल जो है ना वो मैंने आपके सामने ला के रख दी है। अब इसमें जो है ना वो बेसिकली आपने करना ये है ना कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d और 5f तक लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें आप जो है ना वो n की वैल्यूज डालें और फिर l की वैल्यूज डालनी है, ठीक है। तो दिस इज 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5। जी, तो ये जो है ना इस टेबल में अब आप n की वैल्यूज डालें और फिर s की वैल्यूज डालें। तो n जो शेल होता है 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5 और 5, ठीक है। अब l की वैल्यूज डालें 0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 3, 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब इसको जो है वो ऐड करें n प्लस एल को, ठीक है। तो इसमें आपको 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 3, 4, 5 आ गया, 4 आ गया, 4, 5 आ गया, 4, 5, 6 आ गया, 5 आ गया, 5, 6, 7, 8 आ गया, ठीक है। ये आपके पास आ गया। इसलिए अब आपको पता क्या चाहिए, देखें कलर चेंज करके मैं आपको बेसिकली इसका कोई पेपर में नहीं आना, ये कॉन्सेप्ट देने के लिए। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 3, 4, 5, 4, 5, 4, ठीक है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, फिर 4 और फिर 5 आ गया, फिर 5 आ गया, तो बीच में 4 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो 3D है इट हैज अ हायर एनर्जी देन 4s, ठीक है। तो इसलिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 3D पहले आएगा और 4s बाद में आएगा, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हैं। इसकी आपकी आसानी के लिए हमने इसको इस तरह मार्क कर दिया, ठीक है, कि ये 1s2 हो गया, ये 2s2 हो गया, ये 2p6 हो गया, ये 3s2 हो गया, ये 3p6 हो गया, ये 4s2 हो गया, ये 3d10 इधर आएगा और फिर 4p6 आएगा। मैं आपको कहूँ कि आयरन की मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे दिखाएं तो आप लिख सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, 1s2 लिखें, 2s2 लिखें, 2p6 लिखें, 3s2, 3p6, 4s2, देन 3d10 तो इधर है 10, 9, 8, 7, 6, 3d6, ठीक है। अरेंजमेंट यही होगी, 4s पहले आएगा, 3d बाद में आएगा, क्योंकि 4p जो है ना वो नहीं आएगा, 4s पहले 3d बाद में, ठीक है। एनर्जी उसकी एनर्जी इस तरह की है। एक और एग्जांपल लें, आप लिखें ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चले 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 एंड 4p5, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखी जाएगी, ठीक है। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पेपर में आएगी ना वो मैं आपको बताता हूँ किससे आगे नहीं आएगी। ये लो,
बोथ होगा ना तो 4D 5P पे वो चला जाएगा। येलो कलर आपको नजर आ रहा है? हाँ, बोथ हुआ ना तो वो 4D पे चला जाएगा या 5P पे, लेकिन 4P के बाद ये इस इधर से नीचे नीचे जो है ना वो कमी आती है। लेकिन आपको जो है ना वो हम ये कहते हैं कि पता कहाँ तक होनी चाहिए, 6s2 तक, ठीक है। यू शुड नो हाउ टू राइट इट 6s2 तक, ठीक है। तो इस तरह जो है ना वो आपने देखना है इसको। ये जो है ना वो देखिए आपको हमने प्रिंसिपल क्वांटम शेल और सब शेल लिख के ना दिखा दिया है कि उनकी एनर्जीज कैसी हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि 3D की एनर्जी 4s की एनर्जी से ज्यादा शो हो रही है, ठीक है, और 4D की एनर्जी 5s से ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी थी तो हमने 3D पहले लिखा फिर 4s लिखा, ठीक है, क्योंकि 3D की एनर्जी ज्यादा है। ठीक हो गया। तो ये इस तरह है। अब एक चीज जो मैं बताना चलूँ आपको कि एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो वो क्या है बेसिकली जो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगर नोबल गैस वाला मेथड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का, इट इज अ शॉर्ट मेथड फॉर राइटिंग एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कैसे आए मैं आपको बताऊं। मैं आपको कहता हूँ कि आप लिखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टाइटेनियम की, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग अब इसकी लिखिएगा जरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 9 8 7 6 5 4 3 2 3d 2, ठीक है। ये तो बहुत लंबी नहीं होगी, हम वैसे ही इतना सोचना पड़ेगा, हमें इतना मुश्किल करनी पड़ेगी, तो क्यों ना इसका शॉर्ट फॉर्म लिखें। देखें ये टाइटेनियम द क्लोजेस्ट नोबल गैस टू टाइटेनियम इज आर्गन, ठीक है। तो आप स्क्वायर ब्रैकेट डालें, आर्गन लिखें, और उसके बाद जो है ये आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ तक हो गई ना, इसको हटा के यार लिख दें 4s2 3d2। कैसा लगा? हो गया ना। तो ये शॉर्ट फॉर्म है एक उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की। अब ना एक और चीज जो आती है वो ये है, जो इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है क्रोमियम एंड कॉपर, ठीक है। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो लिखी गई AR3D44S2, ठीक है। बट क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखें तो जी लिखें, सारी लिख के मुझे बताएं क्या आती है। अच्छा अब मैं लिखता हूँ और आप बताइएगा कि इससे मैच करती है या नहीं। नोबल गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैच की नहीं मैच की, जित आपने लिखी है ना वो गलत है। ये एक्चुअल क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। ये कैसे, कॉपर की लिखें, मैं लिख देता हूँ AR3D10 4s1, ठीक है। ये सारे के सारे क्रोमियम एंड कॉपर में जो है ना ये एक्सेप्शन है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही है, ठीक है। या आप मुझे पता है कि ये उससे डिफरेंट है जो कि पीरियोडिक टेबल से आ रही है, बट यही है। ये क्यों है, 4s और 3d सब शेल जो है ये बहुत क्लोज हैं ईच अदर के, ठीक है। वो हमने आपको दिखाया था, आप ये देखिए, ठीक, ये 4s का है और 3d का है, ये आपस में बहुत क्लोज नहीं है। तो इसकी जो क्लोजनेस है ना उसकी वजह से हम जो है ना वो इलेक्ट्रॉन 4s से 3d शेल में ना उठा के शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करते क्यों हैं, हम करते इसलिए हैं कि ताकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। और ये एक एक्सेप्शन है
पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्रोमियम एंड कॉपर जो है ना वो एक्सेप्शन है और कोई नहीं है, और आपको ये याद करनी पड़ेगी। आप जो है ना वो पीरियोडिक टेबल देख के नहीं कर सकते, आप इसको रट्टा मार लें। ठीक है।